देखें खास समाचार आपके लोकप्रिय YouTube चैनल सूचना पल पल भट्टू में। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। देखते रहें भट्टू कलां खबर पिटारा। भट्टू कलां क्षेत्र से कोचिंग सेंटर में पढ़ने गई छात्रा हुई लापता, पुलिस ने किया मामला दर्ज। भट्टू कलां क्षेत्र से कोचिंग सेंटर में पढ़ने गई एक छात्रा के लापता होने पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। छात्रा के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि उसकी पुत्री मंगलवार को कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए गई थी। जब घर वापस नहीं लौटी तो उन्होंने उसे तलाशने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उसकी खोज खबर नहीं मिली। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। गांव डिंगसरा पाबूजी महाराज मंदिर से पानी की मोटर हुई चोरी, मामला दर्ज। गांव डिंगसरा पाबूजी महाराज मंदिर से मंगलवार को रात्रि पानी की मोटर चोरी होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार गांव डिंगसरा पाबूजी महाराज मंदिर के सेवक सुनील ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि मंदिर प्रांगण से पानी की मोटर सुरेंद्र निवासी डिंगसरा चुरा ले गया, जिस पर पुलिस ने बुधवार को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। गांव दैयड़ में मोटरसाइकिल से घायल हुए महिला के बयान पर चालक के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। गांव दैयड़ में मोटरसाइकिल से घायल हुई महिला के बयान पर पुलिस ने चालक के खिलाफ मंगलवार को मामला दर्ज किया। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय चंद्रावती निवासी दैयड़ अपने गांव में गली में सब्जी खरीद रही थी कि इसी दौरान मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर दे मारी, जिसे उपचार के लिए घायल अवस्था में भट्टू कलां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उसे अग्रवा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। महिला के बयान पर मोटरसाइकिल चालक मुकेश निवासी दैयड़ के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। भट्टू कलां महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्री व प्ले स्कूल एजुकेशन के तहत आंगनवाड़ी वर्कर्स को दी गई ट्रेनिंग। भट्टू कलां महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बुधवार को प्री व प्ले स्कूल एजुकेशन के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग की अध्यक्षता सीडीपीओ रेखा गुलिया ने की। उन्होंने बताया कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए प्ले स्कूल अच्छा प्लेटफार्म है। इन्हें आधुनिक सुविधाओं से तैयार किया जाएगा। सुपरवाइजर राजकौर व कौशल ने सभी वर्कर्स को 6 ग्रुपों में विभाजित करके कविता, कहानी, कला, अलग अलग विकास के चार्ट, खेल, स्वतंत्र वार्तालाप द्वारा ट्रेनिंग कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया। उन्होंने कहा कि नन्हे मुन्ने नौनिहाल की शिक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मास्टर ट्रेनर सीडीपीओ भुन्ना सुमन ने सभी वर्कर्स को बताया कि वे अच्छे से ट्रेनिंग लेकर जाएं और अपने आंगनवाड़ी केंद्रों में भी इसी तरह से प्री शिक्षा के द्वारा बच्चे तैयार करें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल का नाम देने के लिए कार्य जारी है। उन्होंने इस दौरान विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अनेक आंगनवाड़ी वर्कर मौजूद थी। खंड भट्टू कलां किसान मोर्चा ने ग्वार फसल के भाव में तेजी को कोई बड़ी साजिश का हिस्सा बताया, कहा कहीं चूना न लग जाए। खंड भट्टू कलां किसान मोर्चा ने ग्वार फसल के भाव में तेजी को कोई बड़ी साजिश का हिस्सा बताते हुए बुधवार को प्रेस नोट जारी कर कहा कहीं चूना न लग जाए। खंड किसान मोर्चा संचालक समिति सदस्य ब्रिजमोहन कड़वासरा, विजय सिंह जाखड़, संदीप गोरछिया, मनोहर लाल कुकना, राजीव एडवोकेट, देवीलाल साई, साधुराम माचरा, मणिराम बागड़ी, अजीत माचरा ने संयुक्त रूप से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि ग्वार फसल के भाव में तेजी पैसे वाले किसानों को लूटने की बड़ी साजिश हो सकती है। इस बारे में संयुक्त किसान मोर्चा पिछले 5-6 महीनों से यह देख रहा है कि बाजार में एक आर्टिफिशियल तेजी ग्वार में बताई जा रही है। ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि ग्वार गम का की ज्यादा मांग न ही तो देश में और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। मंगलवार को ही ग्वार का भाव 8,000 रुपये प्रति क्विंटल था और गम का भाव 11,800 रुपये था। इससे यह मालूम पड़ता है कि ग्वार की तेजी बनावटी है। ग्वार के पैसे वाले किसानों को लूटने की साजिश है। पैसे वाला किसान घर से निकलकर मंडियों से ग्वार की खरीद कर रहा है, जो उसे नुकसानदायक साबित हो सकता है। सिरढान गांव के किसानों ने 800 क्विंटल ग्वार सिरसा की मंडी से खरीदा है, ऐसी उन्हें सूचना मिली है।
संयुक्त किसान मोर्चा का मानना है कि पैसे वाले किसान को लूटने की यह एक सोची समझी चाल है। संयुक्त किसान मोर्चा भट्टुकला ने एक बयान जारी कर किसान भाइयों से आग्रह किया कि आने वाले समय में किसान बड़े नुकसान में न जा सके, इसको लेकर वे सावधान भी रहे। उन्होंने कहा कि इसका ज्वलंत उदाहरण चिट फंड कंपनी फ्यूचर मेकर है, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि वे समझदारी से काम ले। वहीं उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया कि सरकार अपनी देख रेख में यह भाव उतार चढ़ाव पर निगरानी रखे ताकि कोई इसके झांसे में आकर लूट का शिकार न हो जाए। गांव पीली मंदोरी के युवाओं ने पेपर लीक पर हरियाणा सरकार के खिलाफ रोष जताया। मेन बस स्टैंड पर पुतला फूंका। गांव पीली मंदोरी के युवाओं ने कांस्टेबल भर्ती के परीक्षा पेपर लीक मामले में बुधवार को हरियाणा सरकार के खिलाफ रोष जताया। उन्होंने मेन बस स्टैंड पर सरकार का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। छात्रों को संबोधित करते हुए नौजवान सभा जिला प्रधान सतवीर सिंह आजाद ने कहा कि इस संबंध में विफलता के लिए HSSC की प्रमुख जवाबदेही बनती है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना कोई अपवाद अथवा पहला मामला नहीं। बिना पर्ची बिना खर्ची के झूठे और थोथे नारे देने वाले भाजपा सरकार के रहते ऐसे दर्जनों मामले हो चुके हैं। हर बार जांच के नाम पर कुछ छुटपुट गिरफ्तारियां का नाटक रचते हुए ऐसे तमाम मामलों पर पर्दा डालने का खेल खेला जाता है। किसी भी मामले में HSSC और संस्थान की भूमिका और जवाबदेही की जांच नहीं की गई। छात्र नेता राज गुदारा ने कहा कि राज्य में भयंकर बेरोजगारी के चलते जब भी कोई सरकारी नौकरी के लिए आवेदन मांगे जाते हैं, लाखों युवक युवतियां फार्म भरते हैं, जिसमें सरकार को हर बार करोड़ों रुपए की कमाई होती है। वहीं नौकरियां कम और आवेदकों की संख्या बेशुमार होने के चलते जबरदस्त प्रतिस्पर्धा में कामयाबी के लिए ज्यादातर प्रतियोगी कर्ज उठाकर भी कोचिंग और ट्रेनिंग केंद्रों में महंगी फीस खर्च करते हैं। इसके बाद परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए भी अनेकों परेशानियों के अलावा आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ता है। इन सब के बावजूद पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने से परीक्षार्थियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, वे इसका अंदाजा वे खुद ही लगा सकते हैं। इसकी भरपाई की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने नौजवान सभा के माध्यम से मांग की है कि निष्पक्ष जांच के लिए HSSC की भंग किया जाना और सरकारी एजेंसियों पर पैदा हुए अविश्वास के चलते उच्च स्तरीय न्यायिक जांच जरूरी है। रद्द की गई परीक्षाओं को जल्द से जल्द आयोजन किया जाए और पुख्ता व्यवस्था भी की जाए और रोजगार के लिए तमाम परीक्षाएं निःशुल्क आयोजित की जाए और परीक्षार्थियों को परिवहन के लिए फीस फ्री पास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। इस मौके पर सोनू गोदारा, आजाद कलाना, सीताराम डूडी, सुरेश शर्मा, अक्षय गोरछिया, सुनील, अजय, सुशील, मोनू, साहिल सहित अनेक लोग मौजूद थे।